सूर्य वंश में गंगा मैया को भागीरथ जो पृथ्वी पर लेकर आए, जो भगवान विष्णु के चरणों से गंगा मैया निकली और उन्हीं गंगा मैया को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया। अपने कमंडल में लिया, उसी की गंगा मैया बनी। आइए सभी भक्त ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, राजन अब तू श्रवण कर गंगा का ख्यान, ना सके त्रेताप का जिसका मंजन पा। सूर्यकुल में राजा सगर जी विश्व प्रसिद्ध राजा थे। सूर्यकुल में अभी तो हम सूर्य वंश में ही चल रहे हैं, चंद्रवंश की ओर चलेंगे कुछ समय बाद। तो सूर्यकुल में राजा सगर जी विश्व प्रसिद्ध राजा थे। इनके पास बहुत सेना थी और इनके 60,000 पुत्र थे। 60,000। अब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां तब भी कम थी, 16,108। लेकिन महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। तो महाराज सगर विश्व प्रसिद्ध राजा थे, क्योंकि इनके जितनी किसी की संतान नहीं थी, विश्व प्रसिद्ध राजा थे। तो एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया, दिग्विजयी छोड़ा छोड़ा। तो जिस समय दिग्विजयी घोड़ा छोड़ने के बाद ऐलान कर दिया कि जो भी इस घोड़े को पकड़ करके लाएगा हम उसे दान करेंगे, इनाम देंगे। महाराज सगर ने घोड़ा छोड़ा, ऐलान किया, सबने ऐलान सुना। लेकिन उन 60,000 पुत्रों के डर के मारे, उनका भय था, उनके मारे कोई भी आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि एक तो 60,000 पुत्र, ऊपर से इतनी सारी सेना। तो जिस समय किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, इधर देवराज इंद्र ने देखा। तो देवराज इंद्र सोचने लगे कि इस राजा को इतना अहंकार है। तो उसी समय उन्होंने रातों रात वो घोड़ा छोड़ करके और ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। कपिल मुनि भगवान का भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तपस्या में मगन थे। तो उसी समय रातों रात इंद्र ने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और जाकर के अपने सिंहासन पर पहुंचे। सुबह हुआ, 60,000 पुत्रों ने देखा कि आश्रम में तो घोड़ा नहीं है। घोड़ा गया कहाँ? अब तो 60,000 पुत्र घबराने लगे, कहने लगे अब क्या किया जाए। चारों तरफ घोड़े को ढूंढने लगे, पूरी पृथ्वी को खोज लिया, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। घोड़ा जब नहीं मिला तो 60,000 पुत्र कहने लगे आखिर घोड़ा गया तो गया कहाँ? धरती निकल गई या आसमान खा गया?
60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया। पृथ्वी को खोदने लगे और पृथ्वी खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तो कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के देखा, साठ 60,000 पुत्रों ने जब जाकर के देखा कि कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़ा बंधा हुआ है। अब कपिल मुनि तो धुनी लगा करके बैठे तपस्या में मगन थे। जैसे ही जाकर के देखा तो कपिल मुनि को गालियां देने लगे। किस ऋषि ने घोड़े को चुरा करके यहाँ बांध लिया अपने आश्रम में। अनाप शनाप गालियां देने लगे। तो एक पुत्र ने, महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनमें से एक पुत्र ने महाराज कपिल मुनि के लात मार दी। अब गालियां दी वहां तक कहीं तक ठीक था। तो जब लात मारी, तो जैसे ही लात मारी तो कपिल मुनि की आंखें खुली और जैसे ही नेत्र खुले, नेत्रों की दृष्टि 60,000 पुत्रों पर पड़ी तो 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। जिस राजा को अहंकार था, गुमान था 60,000 पुत्रों का अहंकार था, वो एक ही बार में 60,000 पुत्र मारे गए, जल करके राख हो गए। तो जिस समय ये बात महाराज सगर को पता चली, चिंता में पड़ गए। वह यस वहीं से धरा रहा, किस्मत के पासे पलट गए। ये बात तो तय है, जिसे जिस बात का अहंकार हो, जिस किसी को किसी भी चीज का अहंकार हो, वो एक न एक दिन तो मिट्टी में मिलता ही है। अब महाराज सगर को देख लीजिए, उन्हें घमंड किस बात का था, अहंकार किस बात का था? 60,000 पुत्रों का, कि मेरे 60,000 पुत्र, मेरे समान कोई योद्धा भी नहीं है। एक ही बार में 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। तो उसी समय वह यश वहीं से धरा रहा, किस्मत के पासे पलट गए। वह भरा वंश वीरान हुआ, वह जय के बाजे उलट गए। महाराज सगर ने देखा कि मेरे 60,000 पुत्र एक ही बार में मारे गए, एक भी पुत्र नहीं रहा। तो इतनी चिंता होने लगी। उसी समय के इसी कृत्य ही फिक्र में छूटे उनके प्राण, इसी कृत्य ही फिक्र में छूटे उनके प्राण। असमंजस उनकी जगह हुए तेज गुणवान रे भैया, हुए तेज गुणवान।
महाराज सगर आज जैसे सुनने को मिला कि मेरे 60,000 पुत्र इस दुनिया में नहीं, इसी कृत्य ही फिक्र में छूटे उनके प्राण। असमंजस उनकी जगह हुए तेज गुणवान। आज महाराज सगर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। महाराज सगर ने देखा कि मेरे पुत्र इस दुनिया में नहीं रहे तो महाराज सगर भी अपने प्राण त्याग देते हैं। इधर महाराज सगर के भाई असमंजस अपने पुत्रों के शोक में आंसुओं को बहाने लगे और गुरु वशिष्ठ के पास में गए। गुरु वशिष्ठ से जाकर के कहा, हे गुरुदेव, मैं तो यहाँ रो रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई इस दुनिया में नहीं है, मेरे भाई मरकट में सो रहे हैं। हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे उनका उद्धार हो सके। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, यदि तुम गंगा का पता लगाओगे, जब विष्णु भगवान राजा बलि के दरवाजे पर गए तो उन्होंने 3 पग भूमि दान मांगी। तो एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर आकाश में रखा तो ब्रह्मा जी ने वही दूसरा पैर अपने कमंडल में ले लिया और कमंडल में भगवान के पैर धो करके वही जल अपने कमंडल में लिया तो उसी जल की गंगा मैया बनी। बोली गंगा मैया की। असमंजस से कहा, यदि तुम गंगा मैया को पृथ्वी पर ले आओगे तो तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो जाएगा। तो असमंजस उसी समय वन में तपस्या करने के लिए जाते। तपस्या करने के लिए बैठे तो उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, हे राजन घर वापस जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा। ये आकाश से आकाशवाणी होती है। हाँ पुत्र तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को लाएगा। इतनी बात सुनकर असमंजस घर को वापस आ जाते हैं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात की चिंता होने लगी, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ दिनों के बाद देवों की इच्छा से एक राजकुमार ने जन्म लिया जिसका नाम भागीरथ पड़ा। भागीरथ का जन्म होता है। भागीरथ धीरे धीरे बड़े हुए। भागीरथ को पता चला कि हमारे पूर्वज मरघट में पड़े हैं। तो उसी समय भागीरथ वन में जाकर के गंगा मैया का ध्यान करते हैं। गंगा जी को ध्यान है लाला ने रटन लगाई। आज भागीरथ भगवान की तपस्या करने लगे, गंगा मैया का ध्यान किया। गंगा मैया है, समझ में आता नहीं है,
ऋतिक भैया कहाँ गए? श्री राधे बोली बाके बिहारी लाल की जय हूँ। आज भागीरथ गंगा मैया का ध्यान करते हैं। 12 वर्ष हो गई तपस्या करते करते। 12 वर्ष तक तपस्या वन में की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो भगवान विष्णु आज भागीरथ के पास में प्रकट होते हैं और भागीरथ को ब्रह्मलोक में ले आते हैं। ब्रह्मा जी से कह करके गंगा मैया को लेकर के आए। श्री राधे बोली श्री बाके बिहारी लाल की। आइए छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा का आस्वादन करें। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ये हमारे धीरज भैया का बहुत ही पसंद भजन है कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारे। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारे। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारे। मेरी भी बाहें थामो बाके बिहारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारे। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारे। बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए तुमने, सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की
दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार मोर बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार मोर बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। चैन के मन के तुम ही, चैन के मन के तुम ही, राम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा, है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज विष्णु भगवान भागीरथ को ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास ले जाकर के गंगा मैया से भेंट कराई और कहा, गंगा मैया से कि देवी तुम भागीरथ के साथ में पृथ्वी लोक पर जाओ और इनके पूर्वजों का उद्धार करो। तो गंगा मैया कहने लगी कि प्रभु मैं पृथ्वी पर तो चली जाऊंगी, लेकिन पापी लोग जब मेरे जल में स्नान करेंगे तो मैं मलन की हो जाऊंगी, यानी महली हो जाऊंगी। तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्री तुम चिंता न करो, यदि पापियों के स्नान करने से तुम मलन के हो जाओगे तो चिंता मत करो। संत ऋषि मुनि यदि तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम्हारे जल में स्नान करने से तुम फिर से स्वच्छ हो जाओगे, साफ हो जाओगे। इतनी बात सुनकर के गंगा मैया आज भागीरथ के साथ में चली। गंगा सुनकर जल रूप हुई, बोली लो भूप विचार
ऐसा बलधार तैयार करो। आज जैसी ये बात सुनी तो उसी समय भागीरथ भगवान शिव शंकर की तपस्या करने लगी, क्योंकि गंगा मैया कहने लगी मेरा भार सहन कौन करेगा। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि भागीरथ तुम शंकर जी की तपस्या करो। यदि तुम शंकर भगवान की तपस्या करोगे तो शंकर भगवान गंगा मैया का भार सहन कर लेंगे। अब भागीरथ फिर शंकर जी की तपस्या करने लगे कि गंगा जी पृथ्वी पर आवे, रोक सके को धाम। शंकर जी की करो तपस्या, हो जाए बेड़ा पार। अरे हाँ हुई जाए बेड़ा पार। गंग पृथ्वी पर आवे, कुटुंब तेरो तर जावे। गंग पृथ्वी पर आवे, कुटुंब तेरो तर जावे। गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए शंकर जी की तपस्या करते हैं। गंगा जी पृथ्वी पर आवे, रोक सके को धाम। गंगा जी पृथ्वी पर आवे, रोक सके को धाम। शंकर जी की करो तपस्या, पृथ्वी पर आवे, कुटुंब तेरो कर जावे। गंग पृथ्वी पर आवे, कुटुंब तेरो तर जावे। मैया की आज शंकर भगवान की भागीरथ ने 1 वर्ष तक तपस्या की, 1 साल। अब तो भागीरथ शंकर जी की तपस्या करने लगे तो 1 साल तक शंकर जी की भागीरथ ने तपस्या की तो भोले बाबा प्रकट हो जाते। बोलिए शंकर भगवान की। भागीरथ से कहने लगे भागीरथ तुम चिंता न करो, गंगा जी को लेकर के आओ और मैं गंगा मैया को अपनी जटाओं में संभालूंगा। भागीरथ गंगा मैया को लेकर के आते हैं तो जिस समय गंगा मैया लेकर के आए तो एकदम से इतनी तेज धारा गंगा मैया की बहती हुई आई और भोले बाबा की जटाओं में समा जाती है। बोली शंकर भगवान की जय हो। देव जी कहते हैं राजन परीक्षित भगवान शिव शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा मैया को समा लिया और अपनी एक लट खोली जिससे गंगा मैया निकल करके चली। भागीरथ आगे आगे जा रहे हैं, गंगा मैया पीछे पीछे।
हिमगिर पर्वत पर जाकर के गंगा मैया पहुंची। हिमालय पर्वत पर बड़े बड़े पेड़ थे, वृक्ष थे, तो बड़े बड़े वृक्षों ने गंगा मैया को रोक लिया। उसी समय गंगा मैया ने कहा, पुत्र भागीरथ, तुम जो देवराज इंद्र का हाथी है, ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी को लेकर के आओ। ऐरावत हाथी इन वृक्षों को हटाएगा, तभी मैं आगे जा पाऊंगी। उसी समय भागीरथी ऐरावत हाथी के पास में पहुंचे तो ऐरावत हाथी कहने लगा कि यदि तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया है तो अपनी माँ से जाकर के कहना मैं आने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन यदि तुम्हारी माँ हमारे साथ विवाह कर ले तो यही हमारी शर्त है। ऐरावत हाथी की बात सुन करके भागीरथी गंगा मैया के पास में पहुंची। राजा ने जाकर कहा गंगा जी से हां, देवी ने उत्तर दिया जाओ मेरे लाल। आज ऐरावत हाथी भागीरथ से कहता है, भागीरथ ने जाकर के गंगा मैया से कहा कि माँ, उस हाथी ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि यदि तुम्हारी माँ हमारे साथ विवाह कर ले तो हम चलने के लिए तैयार हैं। गंगा मैया ने कहा कि जाकर के उस दुष्ट से कहना कि कहना उस कामी पापी से मेरी वह शर्त निभा जाए, तो बिना कहे और बिना सुने वह मुझसे शादी कर जाए। यदि ऐरावत 3 बार, गंगा मैया ने कहा, यदि ऐरावत 3 बार मेरे धक्कों में ठहराए तो गंगा उससे शादी कर जीवन की दासी बन जाए। गंगा मैया ने कहा यदि वो मेरे 3 थपेड़े सहन कर ले तो मैं उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। गंगा मैया उसी समय इतनी बात भागीरथ से कहती है। भागीरथ ने जाकर के ऐरावत से कहा। ऐरावत हाथी कहने लगा ठीक है। उसी समय ऐरावत हाथी को लेकर के भागीरथ आए। गंगा मैया कहने लगी तैयार हो? बोले तैयार है। तो गंगा मैया एकदम से उमड़ करके आई। एक थपेड़ा लगते ही उस कामी का मन ऊब गया। दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी जल में डूब गया। आज गंगा मैया उमड़ करके उठी। एक थपेड़ा लगते ही ऐरावत हाथी एकदम से डूबने लगा। दूसरा थपेड़े लगते ही ऐरावत हाथी चीखने लगा कि माँ मेरी रक्षा करो, आज मेरा घमंड दूर हो गया। मैया मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। तो गंगा मैया उसी समय शांत हुई। ऐरावत हाथी ने हिमगिर पर्वत को हटाया और पर्वत को हटाते ही ऐरावत हाथी आगे बढ़ा। वहां से चला जाता। गंगा मैया उसी समय भागीरथ के पीछे पीछे जाती हैं। भागीरथ जनू महाराज की कुटिया से होकर के निकले तो जनू महाराज ने अंजलि में जल लिया। उन्होंने कहा कि जल तो बड़ा सुंदर है। उन्होंने अंजलि में जल भरा और जल को आचमन किया तो पूरी गंगा को जनू महाराज पी गए।
भागीरथ ने पीछे मुड़ के देखा कि गंगा मैया तो है नहीं, बड़े परेशान हुए। तो फिर भागीरथ ने विष्णु भगवान को याद किया और विष्णु भगवान का ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु वहां आए। जनू महाराज की दाई जंगा को फाड़ा और दाई जंगा से गंगा मैया को निकाला। बोली विष्णु भगवान की जय हो। गंगा मैया निकल कर भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गई और उनके पूर्वजों का उद्धार करते हुए गंगा मैया समुद्र में मिल जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।